नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे डाटा लिंक लेयर की पहली टाइप वो है लाइन डिसिप्लिन। लाइन डिसिप्लिन को जिस तरह मैं कंटिन्यू करूँ उसका सबसे पहला ये स्लाइड में ही मेंशन है कि लाइन डिसिप्लिन फंक्शंस ऑफ द डाटा लिंक लेयर ओवरसीज, जो कि हम इसको अब आगे स्टडी करने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका डाटा जो कि ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर आपने फ्लो करवाना है, आप जाहिर सी बात है आपको रिक्वेस्ट आएगी तो आप सेंड करेंगे। आप डिसिप्लिन के मुताबिक आप डाटा को फ्रेम के ऊपर रख के पैकेट को रख कर आप सेंड रिसीवर की तरफ भेजेंगे। जब आपको रिक्वेस्ट ही किसी तरफ से नहीं आई तो आप क्यों टाइम वेस्टेज करेंगे। तो ये डाटा लाइन डिसिप्लिन में बहुत क्राइटेरिया फॉलो करता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंक, जाहिर सी बात है आपका लिंक होना चाहिए जिसके ऊपर आपने डाटा का फ्लो करना है। राइट ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस टू ट्रांसमिट एट अ गिवन टाइम, उस खास वक्त में जिस डिवाइस को आप डाटा सेंड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर डिवाइस वहां पर राइट अवे में वहां पर मौजूद भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। सेकंड जो इससे नेक्स्ट है लाइन डिसिप्लिन, इसका नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट लाइन डिसिप्लिन में कि लाइन डिसिप्लिन कैन बी डन इन टू वेज, दो तरीकों से लाइन डिसिप्लिन की जाती है। एक को कहते हैं ENQ जिसको इंक्वायरी कहते हैं, या आप ACK इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट और एक इंक्वायरी, ये आपका जो पहला आपका वेज है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो पीयर टू पीयर होती है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, और इनका सब आगे में लैन के जरिए आपस में डायरेक्टली कनेक्टिविटी है, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशंस। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही होता है जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं उसने आगे आगे से कह दिया कि हाँ जी मुझे चाहिए, एक्नॉलेज कर दिया कि मुझे डाटा चाहिए, तो फिर सेंडर रिसीवर को सेंड करता है। ये होता है एक्नॉलेजमेंट। ऑल और सिलेक्ट का मतलब ये होता है इसमें जो दो वेज में कम्युनिकेशन होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वेज में भी कुछ सिस्टम होते हैं जो कि डाटा की रिक्वेस्ट को भेजते हैं कि इसको फलां किस्म का डाटा चाहिए। सेकेंडरी कम्युनिकेशन में भी एक से ज़्यादा आपके पास डिवाइसेस हो सकती हैं। वन बाय वन जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगी। लाइन डिसिप्लिन को कंटिन्यू करते हैं। लाइन डिसिप्लिन की जैसे मैंने आपको बताया इसको एक्नॉलेजमेंट और इसको पोल और सिलेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। दो वेज हैं इसके, इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट और पोल सिलेक्ट। सबसे पहले इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट को क्या कहते हैं, व्हेन देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक, जब आपके पास दो डिवाइसेस के दरमियान एक पहले से मौजूद डेडिकेटेड लिंक मौजूद हो तो आप तब एक्नॉलेजमेंट या इंक्वायरी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि आपका जो है एक्नॉलेजमेंट और इंक्वायरी की कोऑर्डिनेट्स मौजूद होने चाहिए। जैसा कि आपने जो सेंडर से रिसीवर की तरफ आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका डाटा चाहिए, किसने रिक्वेस्ट की, क्या वो लेना चाहता भी है कि नहीं लेना चाहता, ये कोऑर्डिनेट्स से सारे तय कर पाते हैं। अच्छा, इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट कोऑर्डिनेट्स में आगे इसी की एक्सप्लेनेशन है कि इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स ने एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ की हासिल करनी है, इस चीज़ की हासिल करनी है कि विच डिवाइस में स्टार्ट अ ट्रांसमिशन, कौन सी डिवाइस ने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक या ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस होती हैं तो जाहिर सी बात है किसी को तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहले से डिसाइड की जाती है कि किसने अपनी डिवाइस का ट्रांसमिशन का स्टार्ट लेना है। ये हो गया। और वेदर आर नॉट इंटेंडेड रेसिपिएंट इज रेडी, और चाहे ट्रांसमिशन की डिवाइस का कैसे स्टार्ट होना है, चाहे वो रेसिपिएंट रेडी हो या ना हो, उसकी नीयत रेडी होने की है या नहीं है। इसमें ये चीज़ें दो काउंट बहुत करती हैं। जैसे कि आपको दो डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी। अब ये हम नहीं डिसाइड करें कि सेंडर रिसीवर के मुताबिक हु शुड स्टार्ट, ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे। ये एक जो स्टार्ट करेगा उसने जाहिर सी बात है दूसरे से एक्नॉलेजमेंट लेनी है, इंक्वायरी करनी है, कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक इंक्वायरी करनी है कि हाँ आपको किस किस्म का डाटा चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये चीज़ें। हाउ कैन वन स्टेशन बी श्योर दैट द अदर इज रेडी, ये क्वेश्चन राइज होते हैं कि डाटा कौन स्टार्ट करेगा और कैसे एक स्टेशन को इस बात का यकीन हो कि वो रेडी है, दूसरा रेडी है। इसका मैं आपको
डायग्राम से समझाता हूँ। इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट का वर्क ऐसे होता है, ये स्टेशन आपके दो वही स्टेशन है, और स्टार्ट लिया आपने स्टेशन 1 से स्टार्ट लिया, उसने इंक्वायरी भेजी स्टेशन बी को, कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक इंक्वायरी भेजी कि आपको फलां किस्म की कोई डाटा रिक्वेस्ट चाहिए या आपने किसी चीज़ की डिमांड की है, और हम अगर आपको ये चीज़ भेजें तो आप रेडी हैं। और अगर वो स्टेशन आगे से एक्नॉलेजमेंट दे देता है, फैसला कर लेते हैं जी मुझे चाहिए, जैसे ही वो कहता है कि हाँ जी मुझे चाहिए, तो देखें यहाँ से इंक्वायरी इसने पूछा, ठीक है, और इसने आंसर दिया आगे से यस मुझे चाहिए, तो वो एक्नॉलेजमेंट, वो फैसला दोबारा ए के पास स्टेशन के पास आया, फिर डाटा सेंड हुआ। यानी कि इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट के बाद डाटा सेंड होना, जो दो क्वेश्चन थे कि कौन स्टार्ट करेगा और किस तरह पता लगेगा कि किसको डाटा चाहिए या वो रेडी है कि नहीं है। अगर ये ना कर देता तो डाटा वहीं पर हमने निगलेक्ट कर देना था, फिर जिस तरह जिसकी रिक्वायरमेंट आनी थी उस तरह हमने उसकी एक्नॉलेजमेंट करते जाना था। ये आपको समझ लगी। इसी तरह डाटा जब उसके पास गया तो उसने आगे से कहा जी मुझे डाटा मिल गया, या उसने फर्दर डाटा की एक्नॉलेजमेंट की तो उसका भी डाटा भेज दिया, फिर उसने फिर एक्नॉलेजमेंट की, यहाँ पर इतना वेट हुआ, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अब इसने फिर एक्नॉलेजमेंट के मुताबिक डाटा सेंड किया और उसकी एक्नॉलेजमेंट हुई। एक्नॉलेजमेंट होने के बाद लास्ट पर जब डाटा आपका सारा रिसीव हो जाता है या जो उस तक बात पहुंच जाती है, ये एंड ऑफ द ट्रांसमिशन है। EOT मतलब एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। आपका इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट का वर्किंग ऐसे होती है, इसको आपने डिटेल फॉर्म में आप खुद ही लिखना है डिटेल, ये मैंने आपको समझा जो दिया आपने एज इट इज लिख देना है, इसकी ही एक्सप्लेनेशन है। डायग्राम से समझाना इजी था इसलिए, और आप लोगों को इजीली समझ लगनी चाहिए थी, इसलिए मैंने थ्योरी बेस पर ज़्यादा नहीं किया, मैंने उसको एक्सप्लेन इस तरह किया कि ताकि आपको डायग्राम भी समझ लग जाए कि एक्नॉलेजमेंट के मुताबिक डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, और आप अपनी तैयारी भी कर सकें और उसकी डिटेल फॉर्म अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये था इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट की वर्किंग। सेकंड जो इसका पार्ट है जो कि हम पढ़ रहे हैं लाइन डिसिप्लिन में, वो दूसरा जो इसका वेज है वो है पोल और सिलेक्ट का। क्वेश्चन जब आते हैं मल्टी पॉइंट सिस्टम के, तब पोल और सिलेक्ट का क्राइटेरिया फर्क कर एक बात, और तभी ये भी क्वेश्चन तभी भी राइज होता है कि आर यू रेडी, और ये भी होता है कि विच ऑफ द नोड्स, जो आपके साइट से जहां से आपका डाटा फ्लो स्टार्ट होता है उसको नोड्स कहते हैं। विच ऑफ द नोड्स हैज द राइट टू यूज द चैनल, आपका वो नोड्स उस चैनल को इस्तेमाल करने के लिए ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इस पोल और सिलेक्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, इसकी डिटेल फॉर्म बताता हूँ। पोलिंग बेसिकली होता है कि आपकी जो प्राइमरी डिमांड्स होती हैं या प्राइमरी वांट्स टू रिसीव डाटा, उसको जब सबसे पहले डाटा जिसको रिसीव होता है उसको कहते हैं पोलिंग, प्राइमरी की मोहर लग जाती है। सिलेक्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप प्राइमरी जो वांट्स करते हैं, और पोलिंग में ये इन दोनों का मैं दोबारा वे बता देता हूँ। पोलिंग में आपका दोनों जो डाटा फर्स्टली रिसीव करेंगे, जिसको प्राइमरी के डाटा कहते हैं, वो अगर रिसीव साइड से रिसीव करता है डाटा तो उसको पोलिंग कहते हैं, और अगर उसको सेंड करता है तो उसको सिलेक्टिंग कहते हैं। वही डाटा अगर रिसीव हो तो उसको पोलिंग कहते हैं रिसीवर साइड पर, और अगर वही डाटा सेंड हो तो उसको सिलेक्टिंग कहते हैं। नीचे जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो ये है कि एवरी डिवाइस हैज़ एन एड्रेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, हर डिवाइस के साथ एक एड्रेस होता है जो कि उसकी पहचान करता है। पहचान के मुताबिक अब बता दें, नेक्स्ट इसका मैं समझाता हूँ डायग्राम की मदद से। यह आपका एक सर्वर है, सारा प्राइमरी सेटअप है, और ये आपके पास स्टेशन है, स्टैंडर्ड स्टेशन हैं ABC, एक से ज़्यादा हो गए तो आपकी वो डेफिनेशन भी फुलफिल हो गई कि पोल्स में एक से ज़्यादा मल्टी जो डिवाइसेस हैं वो अटैच होती हैं, और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कंसेप्ट लिया जाता है, और इसमें जो डाटा होता है फर्स्टली जो अगर रिसीव करे तो उसको पोलिंग कहते हैं डाटा, और अगर प्राइमरी साइड पर अगर सेंड डाटा करे तो उसको सिलेक्शन कहते हैं। पोल और सिलेक्ट का इसमें ऊपर क्वेश्चन जो राइज हुआ है, हु हैज़ द राइट
टू द चैनल, यानी कि जिसको इन तीनों में से आप ये डिसाइड करना है कि किसको चाहिए डाटा। तो जाहिर सी बात है, डाटा चाहिए होगा तो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, भाई डाटा चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ जी चाहिए, तो हम उसको डाटा सेंड कर देंगे। यही बात होती है। नेक्स्ट स्लाइड जो कि फर्दर एक्सप्लेनेशन है, आपको वर्किंग करते हुए दिखा रहा है कि सिलेक्ट का मतलब वहीं पर यूज होगा। मैंने अभी बोला था कि जहां पर आपने डाटा सेंडर से सेंड करना है रिसीवर को, उसने सिलेक्ट किया, इन तीनों डिवाइसेस से होकर गुजरा, और डिवाइसेस से होकर गुजरने के बाद इसकी एक्नॉलेजमेंट हुई कि हाँ जी डाटा चाहिए, तो डाटा उस डिवाइसेस के मुताबिक उसको डाटा सेंड कर दिया जाता है। फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, फिर डाटा सेंड की जाता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है। इस तरह डाटा फ्लो करता रहता है। इसमें सिर्फ सिलेक्ट का क्राइटेरिया ऐड हो गया। सिलेक्ट के हिसाब से डायग्राम अलग है, पोल के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया अलग होगा। आई होप कि आपको सिलेक्ट के क्राइटेरिया समझ लग गया हो। ठीक है। और सेकंड है आपका पोल के हिसाब से। पोल में जैसे कि आपको रिसीविंग साइड से आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, तो पोल ने प्राइमरी सेटअप से, दोनों ने प्राइमरी सेटअप से ही डाटा सेंड करना है। पोल किया और ए की तरफ भेजा, और ए ने कहा जी ये तो हमारा डाटा ही ये हमने हमें नहीं चाहिए, तो उसने नॉट एक्नॉलेजमेंट कर दी, या नॉट अलाउड की का एक डेस्टिनेशन पॉइंट में सेंड कर दिया कि पोल उसने सेंड की और उसकी ना हो। फिर उसने डाटा दूसरे को भेजा, उसने डाटा क्या कि उसकी एक्नॉलेजमेंट कर दी, और एक्नॉलेजमेंट करने के बाद आपका जो ये रिसीवर साइड है, आपने सेंडर साइड से उसका डाटा सेंड हुआ और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी। ये दरअसल उल्ट है थोड़ा सा, क्योंकि पोल पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने सिलेक्ट पढ़ा था, तो सेंडर से आपके रिसीवर की तरफ जा रही थी डाटा सारा, ऐसे ही था। और लेकिन पोल में सेंडर की तरफ से जो रिसीव डाटा होना है उसने आपने सिलेक्ट करना है, तो रिसीव डाटा आपका ये चीज़ है। और सेंडिंग जो आपका डाटा, ये जहाँ से आप ये जहाँ से आपकी डाटा सेंड होता है वो सेंडिंग पॉइंट होता है। तो अगर इसने रिक्वेस्ट की, इसने पोल सेंड किया, तो इसको कहा, बी ने कहा जी मुझे चाहिए, तो बी ने उसको डाटा सेंड कर दिया, और उसकी उसने बाद में प्राइमरी सेटअप ने उसकी एक्नॉलेजमेंट कर दी, जी मुझे मिल गया डाटा। फिर वो थर्ड से पोल सेलेक्ट करवाता है, और अगर उसके पास वो कहता है कि भाई नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो उसको नॉट अलाउड की रिप्रेजेंटेशन में नेग्लिजेंस के तौर पर भेज देता है कि नहीं जी मुझे ये डाटा नहीं चाहिए। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोल सेलेक्ट्स। और इसके मुताबिक हमने जो स्टडी आउट की है कि हमने जो लाइन डिसिप्लिन्स को पढ़ा है, जिसमें दो वेज हैं, इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट और पोल सेलेक्ट। इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट में हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो डाटा सेंड किया जाता है उसकी पहले इंक्वायरी की जाती है, और उधर से अगर एक्नॉलेजमेंट आती है तो फिर डाटा सेंड करते हैं। इसकी वर्किंग ऐसे होती है। लेकिन पोल और सिलेक्ट में अगर डाटा सेंडिंग साइड से हो तो सिलेक्शन होती है, जिसका हमने 1 बाय 1 देखा था। सिलेक्शन के हिसाब से ये वर्किंग देखी थी, जिसमें सिलेक्ट का एक अलग फंक्शन कॉल होता था सेंडर की तरफ, और जो पोल था उसमें पोल का जो रिक्वेस्ट आती है उसमें सिलेक्ट का ऑप्शंस नहीं आता, क्योंकि ये रिसीवर साइड पर होती है। ये था आपका आज का कंटेंट जो कि मैंने आपको पढ़ाया। इसका डाटा लिंक क्लियर के फंक्शन के सबसे पहला जो टाइप है वो है डाटा लिंक कंट्रोल। लाइन डाटा लिंक कंट्रोल की सबसे पहली जो एक टाइप है वो है लाइन डिसिप्लिन। लाइन डिसिप्लिन को मैंने दो वेज में बताया, इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट और आपके पास जो पोल सेलेक्ट का कॉम्बिनेशन। ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो कंट्रोल यानी कि इसका डाटा लिंक लेयर फंक्शन का सेकंड टाइप, जो कि सेकंड फंक्शन जो फ्लो कंट्रोल का, वो देखेंगे। उसके पास एरर कंट्रोल देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।